नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपा जायसवाल गर्ग आयुर्वेदम सेंटर से। आज हम बात करेंगे कफ दोष के बारे में। कफ दोष बढ़ने के लक्षण क्या क्या होते हैं? क्या होता है? सबसे पहले चीज होती है अग्निमांद्य हो जाना। अग्निमांद्य का मतलब ये है डाइजेशन स्लो हो जाना। हमें भूख तो पूरी लगती है बट वो डाइजेशन पूरा होता नहीं है। बार बार हमें मोशन का अर्ज होता है बट वो खुल के मोशन नहीं होता। दूसरी लक्षण ये होती है मोटापा बढ़ना, मतलब हमें लगता है हम तो खा नहीं रहे फिर भी हमारा वजन कैसे बढ़ रहा है, तो ये भी एक कफ दोष बढ़ने के लक्षण होते हैं। तीसरा लक्षण ये होता है कि डिप्रेशन की तरफ जाना, मतलब हमें अकेला रहना पसंद होता है, अकेले हम कभी खुश होते हैं कभी उदास होते हैं, तो ये भी एक कफ दोष के बढ़ने के लक्षण होते हैं। चौथा लक्षण ये है कि सिर में भारी भारी सा रहना, या हमें बार बार ऐसा लगता है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, नजला जुकाम बार बार होना, ये कफ के एक मुख्य लक्षण है। कफ बढ़ने के ये प्रधान लक्षणों में से एक लक्षण है। अब इसको कम कैसे किया जाए, तो इसके लिए हम दो बातें करेंगे। क्या चीज हमें नहीं करना है? सबसे पहले अपने खाने के आइटम से हमें मीठी चीजें, शुगरी आइटम निकालनी है। बिल्कुल ही नहीं खाना है शुगर, क्योंकि जो मीठी चीज होती है, जो मधुर रस है, वो कफ को बढ़ाने का काम करता है, तो मधुर रस हमें नहीं खाना है। दूसरी चीज है हमें ऑयली चीजें, ज्यादा फ्राइड आइटम चीजें नहीं खानी है। तीसरी चीज है ज्यादा हमें सोना नहीं है, ज्यादा हमें लेजीनेस नहीं करना। अगर हमें लगता है कि हमें थकान हो रही है, हमें सोना है, तो हमें सोना नहीं है। सोने से भी कफ ज्यादा बढ़ता है। क्या करना चाहिए? तो सबसे बड़ी चीज है जो हमें अपने खान पान में लाना है, सबसे पहली चीज है रोस्टेड चना खाइए, वॉलनट लाइए अपने खानों में, वॉलनट का इस्तेमाल कीजिए। मेथी है, मेथी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बटर मिल्क बेस्ट है। बटर मिल्क और दही में दो अलग अलग चीजें हैं। दही जो है वो कफ को बढ़ाती है, जबकि छाछ कफ को कम करने की प्रक्रिया करती है। तो हमें अपने खाने में बटर मिल्क जरूर सेवन करना है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अपने आप को सोशल इंडल्ज रखिए, क्योंकि अगर आप सोशल इंडल्ज नहीं रखते तो आप डिप्रेशन की ओर ज्यादा जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं डू और डोंट्स, अगर आप करते हैं तो कफ को हम अपने स्टेबल फॉर्म में ला सकते हैं बॉडी में। और इसके लिए एक नुस्खा है छोटा सा, त्रिकटु चूर्ण वो होती है, वो आपने 1/4 स्पून या हनी के साथ लो या गर्म पानी के साथ रोज सेवन कीजिए, उससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट होता है। और कफ निवारण के लिए सबसे अच्छा, जो हम थेरेपी में बात करें तो वमन करते हैं। वमन से सारे कफ निकल जाता है। बड़ी बड़ी बीमारियां जो स्किन इचिंग वगैरह भी होती हैं कफ से, वो भी उसका निवारण हो जाता है। मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉन्टैक्ट आवर नंबर एंड कॉन्टैक्ट टू आवर क्लिनिक।